गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास कौन सी क्लास बच्चों, क्लास 6 की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 27 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 8 अक्टूबर 2021 रहेगी। और इसमें हम आज आपके पौधों को जानिए, हमारे पाठ चैप्टर का नाम रहेगा पौधों को जानिए। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तना क्या होता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों? ये हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व संधि। इस बात को याद रखना बच्चों, ये आगे चलकर हमारा क्वेश्चन बनेगा। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास आपको करना है। बच्चों, आपने अपने घर में पौधे लगाए होंगे, आप जाकर ध्यान से देखना कि ये देखो बताया गया है कि हमारा फूल है, ये हमारा तना होता है जिसको हम इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं। ये पत्तियां लीव हो रही हैं, निकल रही है, और ये हमारी जड़ है जिसको हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं। जड़ पर पूरा पौधा जो है वो हमारा ग्रो करता है। ठीक है, तो आप पौधे को आज ध्यान से देखना, उसकी लीव को देखना, उसके तने को देखना, उसकी रूट को देखना, और बच्चों आपको अच्छा लगेगा। तना क्या क्या कार्य करता है ये बताया गया है। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक करता है तना। और तना, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। पानी देखो, जैसे ये तना है ना, इसी से तो निकल रही है हमारी पत्तियां, फूल भी इसी से निकलते हैं, शाखाएं भी यहीं से निकलती हैं, है ना। पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियां और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है तना। भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं। देखो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कुछ पौधों का जो तना है वह पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं। जैसे नागफनी, जो कैक्टस का पौधा होता है ना, उसका जो तना होता है वह पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। रीता ने सफ़ेद फूल वाला, देखो एक एक्टिविटी बताई गई है कि रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट दिया और एक गिलास में रख दिया। देखो जैसे उसने ये ना तने को काट कर एक गिलास में पानी भरा हुआ था उसमें रख दिया, जिसमें नीली स्याही वाली पानी भरा हुआ था। उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, देखो जैसे नीला रंग शाही का पानी जो था ना, ये अब पौधों की पंखुड़ियों पे आ गया है। यानी कि पौधे ग्रो कर रहा है ना, तो ग्रो के साथ साथ जो उसे पोषण मिल रहा है वो पौधों की पत्तियों में दिख रहा है। सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बच्चों आपका उत्तर मैं इसमें से बता देती हूँ, आप इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास में रंगीन पानी को प्रवाहित करना है। यहाँ से ये सारा आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ तक। ठीक है, ये आप इसमें बी पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब बताया गया है कि तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में संक्रिय नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या सीखा आज? चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हमने ऊपर पढ़ा है, उसे हम कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं उसको? पर्व संधि। तना पौधों में पानी और किसका संचालन करता है? लवण का संचालन करता है, जो कि पानी में घुला हुआ होता है। ये देखो बच्चों, ये हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, है ना। देखो इसको क्या कहते हैं? इसको पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, और दूसरा भी हमने पढ़ा था कि जो तना होता है, ये देखिए किस चीज़ का संचालन करता है? वो तना पौधों में पानी और लवण का संचालन करता है, जो कि पानी में घुला रहता है। और इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, जो हमने बी पॉइंट यहाँ पर डाला था, इसकी सारा आंसर आप बी वाला लिखेंगे यहाँ पर, और इसका आंसर आप हाँ में देंगे।
क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पानी में जो नीली शाही का पानी था गिलास में, और उसमें जब तना काट कर रखा फूल सहित, तो जो फूलों की पंखुड़ियाँ थी वो नीला कलर फूलों की पंखुड़ियों पर आ गया। क्यों? क्योंकि जो ऐसा गिलास में जो लवण घुला हुआ था उसके कारण ऐसा हुआ था। बिल्कुल सही बात है ये। तो हाँ पर निशान लगाएंगे आप। तने के 2 कार्य आपको लिखने हैं, बिल्कुल लिख देंगे। हमने ऊपर तने के कार्य पढ़े हैं, ये देखो। आप एक ये कार्य लिख देना, एक ये वाला लिख देना, चाहे कोई से भी आप इनमें से छांट कर 2 कारण यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये पौधों के तनों के कार्य दिए गए हैं हमें ABCDE करके। आप कोई भी 2 कार्य यहाँ पर बच्चों डाल देना, A और B करके यहाँ पर 2 कार्य, जो भी आपको इजी लगे, पढ़ने में आसान करने में इजी लगे, वो आप यहाँ पर डाल देना। तो बच्चों आपकी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ साथ आपको अपनी वर्कशीट लर्न भी करनी है, तने के कार्य याद करने हैं, पर्व संधि किसको कहते हैं ये याद रखना है, और पौधे की फूलों की पंखुड़ियों का कलर चेंज क्यों हुआ ये भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।